अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथ का लेक्चर हमारे पास है 31, जिसमें यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड की मदद से वो क्वेश्चन डायरेक्ट देख सकते हो। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ गिवन 2 एग्जांपल्स। क्या हमने फ़र्क करना है मैथमेटिकल स्टेटमेंट में और इसके प्रूफ में, और 2 साथ एग्जांपल भी बतानी है। तो सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती क्या है। आ सेंटेंस दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। ऐसा जुमला जो दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी। इट इज़ ऑफ्टन अ फैक्ट। ये अक्सर मसावात को फैक्ट कह लो, हकीकत, इक्वेशन, मसावात, थ्योरम और आइडेंटिटी यूज्ड इन मैथमेटिक्स। थ्योरम या शनाख्त होती है जो मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होती है। समझ आई है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दोनों में से। एट अ टाइम सेम टाइम वो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। नेक्स्ट है मैथमेटिकल प्रूफ। अ प्रूफ इज अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दैट शोज व्हाई अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बेसिकली जाहिर करती है कि कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्यों दुरुस्त है। समझ आई है। इट इज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूजिंग डेफिनेशंस, थ्योरम्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। एक बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें तारीफ, थ्योरम्स और लॉजिकल रीजनिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। समझ आई है। स्टेप बाय स्टेप हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आया कि हमने इसमें किया क्या है। एक स्टेप सॉल्व करते हैं तो उसकी साथ रीज़न भी लिखते हैं कि आया इस बेसिस पे हमने इस स्टेप को सॉल्व किया है। आगे एग्जाम्पल करेंगे तो मैं मज़ीद आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है, उन्होंने क्वेश्चन में कहा था इसकी 2 एग्जाम्पल लाजमी देनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 मैंने लिखी है द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन नंबर। मतलब कि 2 इवन नंबर्स को अगर ऐड किया जाए तो उनका सम भी इवन नंबर ही आएगा, आंसर इवन नंबर ही आएगा। तो सबसे पहले 2 इवन नंबर लेट कर लेते हैं। लेट 2 इवन नंबर उसमें सबसे पहले मैं ए लेने लगा हूँ। ए को रख लेते हैं 2m और बी हमारे पास होगा 2n। अब बेसिकली m और n क्या है, ये हमारे पास है इंटीजर्स। यहाँ साथ लिख देता हूँ m n बिलोंग्स टू z। इंटीजर्स है हमारे पास। तो दोनों को ऐड करो। a प्लस बी इज इक्वल टू 2m प्लस 2n। अब इन दोनों में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, ले लो, क्या रह जाएगा m प्लस n। अब मैंने कहा है m और n हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं, ऐसे ही है ना। तो a प्लस बी किस पे डिविजिबल है, किस पे 2 पे है ना, इज डिविजिबल बाय 2। तो नीचे लिखना है सिंस अगरचे m प्लस n इज एन इंटीजर देन a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2। समझ आइए। उसने कहा था कि अगर 2 इवन नंबर्स हो उनका सम किया जाए तो आंसर भी हमेशा इवन नंबर ही आता है। ऐसी है, हमने 2 नंबर्स लिए हैं, ए और बी इवन नंबर्स, दोनों को ऐड किया है। एम और एन हमने बता दिए इंटीजर्स हैं।
तो ये बेसिकली ए प्लस बी क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। ये थी इसकी एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट है इसकी एग्जाम्पल 2। द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज आल्सो अ ऑड नंबर, मतलब कह रहा है कि अगर ऑड नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो उसका आंसर भी ऑड नंबर ही आता है। मैंने एग्जांपल ली है, ऑड नंबर बनते किस तरह, जनरल मैंने लिया a इज इक्वल टू 2n+1। इसको समझना है सबसे पहले। 2n ये बेसिकली हमारे पास इवन के लिए इस्तेमाल होती है। अब फर्ज करो मैंने n की जगह पे 2 पुट कर दिया, 2 1 जार 2, लेकिन ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, ऐसे ही है ना। लेकिन ये तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा 2 2 के साथ। अगर मैं इसी के साथ +1 लिख दूं, +1 कर लें, 2 + 3, इसी तरह n की जगह पे अगर मैं पुट करूं 4 भी पुट कर लूं, +1 करूं, 2 4 जार 8 +1 कितना आ गया 9। तो ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर। इसलिए ऑड नंबर्स को ज़्यादातर 2n+1 की फॉर्म में ही लिखते हैं। इसको लिखा है उसने स्क्वायर कहा था, तो हमने स्क्वायर लिया a + b होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये मैंने लास्ट पे लिख दिया, सेंटर में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +2ab, 2 2 जार 4n आ जाएगा। अब ज़रा गौर करो, 4n स्क्वायर + 4n, यहाँ से 2n कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन लिया है, अंदर क्या बच गया 2n+1। ज़रा गौर करो तो ये वाली फॉर्म ये इससे मिलते नहीं है। अगर फर्ज करो n की जगह पे मैं सारा कुछ ये रख दूं, ये तो इस फॉर्म में हो जो भी चीज़ उसका वो हमारे पास होती क्या है, ऑड नंबर्स ही होते हैं। समझ आइए। इन द फॉर्म ऑफ 2k+1 द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। इस फॉर्म में ज़रा गौर करना है, ये जो फॉर्म है 2n × 2n + 2 + 1, ये हमारे पास फॉर्म ही ऑड नंबर्स की है। समझ आइए। ऑड नंबर लिया, उसका स्केल लिया, तो उसका स्केल भी ऑड नंबर निकला है। यही हमारे पास इसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम, गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच। अब बेसिकली जो प्रीवियस लेक्चर है 30 आई थिंक तो था वो 30, उसमें मैंने डिटेल से आप लोगों को एक्सियम, कंजक्चर और थ्योरम का बता दिया था। मैं दोबारा बता देता हूँ, बेहतर है कि आप शुरू से फॉलो करो लेक्चर्स को, तो मज़ीद आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या चीज़ होती है हमारे पास। थ्योरम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट that has been proved true based on previous known fact। जिसे हम एक मैथमेटिकल तो स्टेटमेंट है जिसे हम पहले से मालूम हक़ाइक़ की बुनियाद पर दुरुस्त साबित करते हैं या किया गया हो। समझ आइए, मतलब थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। समझ आइए। इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। A theorem is the mathematical statement that has been proved true based on previous known fact। मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिससे हम पहले से मालूम हक़ाइक़ की बुनियाद पर दुरुस्त साबित किया गया हो या किया जाता है, मतलब कि इसको हम प्रूव कर सकते हैं थ्योरम को। इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जो प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल ली, मैं वही बार बार एग्जांपल्स ले रहा हूँ कि चैप्टर थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता होगा, कि आसान कर दूँ इसको जितना आसान कर सकता हूँ। वो कह रहा है कि इंटीरियर एंगल, अंदरूनी एंगल जो क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकती है, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, उसको अगर सम किया जाए तो वो होता है 360। अब ये थ्योरम है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में ये एग्जांपल नहीं थी, मैंने करके बताया था। लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके इसका सेंटर ये कर दिया, मतलब डायगोनल ड्रा कर दिया, तो दो ट्राइंगल्स बनेंगी 1 और 2। सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180। तो जब 180 एक ट्राइंगल को ऐड करेंगे तो दूसरे के भी 180 ऐड करेंगे, तो ये मेरे पास 360 नहीं आ जाएगा।
समझ आई है। नेक्स्ट है एक्सियम। एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये भी हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है। दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायर एनी प्रूफ, जिससे हम बगैर किसी सबूत और दलाइल के सच मान लेते हैं। समझ आई है। एक्सियम हमारे पास क्या है, इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायर एनी प्रूफ, जिसको हम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिससे हम बगैर किसी सबूत या दलाइल के सच साब मान लेते हैं। एग्जाम्पल लिखी है, थ्रो अ गिवन पॉइंट इनफाइनेटली लाइन में मैनी लाइन्स कैन पास, मतलब एक पॉइंट है, फर्ज करो यही पॉइंट है, इसमें अनकाउंटेबल लाइन्स पास हो सकती हैं। इस तरह फर्ज करो, इस तरह ये इस तरह। इनफाइनाइट का मतलब है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, फाइनाइट जिसको हम सिंपल काउंट कर सकते हैं। इस तरह ये काफ़ी ज़्यादा लाइंस मतलब कह रहा हूँ कि उसके बोथ साइड पे हेड होगा। अगर एक साइड पे हेड हो तो वो रे होती है, ना हो तो वो लाइन सेगमेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ, गिव एन एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट योर पॉइंट। वो कह रहे हैं इंपॉर्टेंस बताएं। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस, इट रिमूव कन्फ्यूजन एंड मिस्टेक्स। अब हम जब एक चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप साथ उसकी रीज़न लिखते जा रहे हैं, इससे हम ना तो कंफ्यूज होंगे ना कोई गलती के चांस होंगे। इट क्रिएट यूनिवर्सल रूल्स, इसकी मदद से हम यूनिवर्सल रूल्स बना सकते हैं जो इस्तेमाल हो जाते हैं दूसरी जगह में भी। इट हेल्प इन सॉल्विंग हार्डर प्रॉब्लम्स, मतलब कि एक बहुत कम्प्लेक्स सा क्वेश्चन आ गया, हम उसको स्टेप बाय स्टेप कुछ हिस्सों में डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ आई है। ये थी क्वेश्चन नंबर 6। इसकी एग्जांपल देख लो। इफ़ अ नंबर इज़ इवन देन इट्स स्क्वायर इज़ आल्सो इवन। वो कह रहा है कि अगर नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा। लेट किया है मैंने 2n बी द इवन नंबर, 2n को इवन नंबर ले लिया है क्योंकि n की जगह पे जो भी पुट करोगे आंसर इवन ही आएगा। तो इसका स्क्वायर लिया है, 2 2 ज़ार 4, n का स्क्वायर आ गया। क्या मैं इस 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ? लिखा है, n स्क्वायर वैसे आ गया। अब ज़रा गौर करनी है, क्या ये अगर मैं 2 कह दूँ, इसको मैं n कह दूँ, क्या ये इवन नहीं है? इवन ऐसी इसी फॉर्म में था ना, इवन 2n की फॉर्म में। समझ आई है। तो उसका आंसर भी इवन ही आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इंडिकेट वेदर इट इज़ एन एक्सियम, कंजक्चर, थ्योरम और एक्सप्लेन इट योर रीजनिंग। उसने बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, वो कह रहा है कि आया कि ये एक्सियम है, कंजक्चर है या थ्योरम्स हैं, वो बताना है हमने। तो सबसे पहला देख लेते हैं। देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट, रीड इट केयरफुली। देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट में नेक्स्ट उसने इसकी रीजनिंग का भी कहा था, तो इसकी रीजन भी साथ लिखनी है। द गिवन स्टेटमेंट इज वन ऑफ द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री गिवन बाय मैथमेटिशियन थे यूक्लिड। इन्होंने बेसिकली ना एक बुक लिखी थी आई थिंक जिसका नाम है एलिमेंट। ये इनका यूक्लिडियन ज्योमेट्री, बेसिकली ज्योमेट्री में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। मैथमेटिशियन थे, इनका रोल बड़ा रहा है। बुक लिखी थी एलिमेंट। अब ये होती क्या है, जिसको हम बेसिकली प्रूव कह दो या सॉल्व करते हैं यूजिंग शेप्स, लाइंस, एंगल्स ज्योमेट्री में। तो ये उन्हीं की ही एक पोस्टुलेट है। तो ये हमारे पास था एक्सियम, जो फर्स्ट इसका पार्ट था। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। मतलब कह रहा है कि कोई भी दो
ये प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो खुद अपने आप पे तकसीम हो, किसी दूसरे नंबर पे तकसीम ना हो। फ़र्ज़ करो कह रहा है दो प्राइम नंबर्स को अगर ऐड किया जाए, फ़र्ज़ करो 3 ले लिया, 3 + 3 6 होता है, ग्रेटर दैन 2 है ना। तो ये बताना है कि आप लोगों ने ये स्टेटमेंट आया कि कंजक्चर है, थ्योरम है या एक्सियम है। तो ये हमारे पास है कंजक्चर, सही है, जो बेसिकली ऑब्जर्वेशंस की बिना पे हम सच साबित मान लेते हैं इसको। अब इसकी आप लोगों ने लिखना है द गिवन स्टेटमेंट इज एन कंजक्चर। इसकी रीजनिंग में लिखोगे द गिवन स्टेटमेंट इज नॉन एज गोल्डबैक्स कंजक्चर। ये हमारे पास गोल्डबैक्स कंजक्चर है। थर्ड स्टेटमेंट है इसकी द सम ऑफ द एंगल्स इन द ट्राइंगल इज 180। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमने इसको वेरीफाई भी करना होगा, प्रूव भी करना होगा। थ्योरम है द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180। तो ये हमारे पास थ्योरम है। आप लोगों ने लिखा द गिवन स्टेटमेंट इज थ्योरम। रीजनिंग में लिखोगे द गिवन स्टेटमेंट इज प्रूवन यूजिंग बेसिक ज्योमेट्री। हम इसको प्रूव करेंगे बेसिक ज्योमेट्री को इस्तेमाल करते हुए। ये था लेक्चर। अगर आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आई तो बता देना है। थोड़ा सा ये आप लोगों को चैप्टर तंग करेगा, मतलब मुश्किल लगेगा। किसी भी क्वेश्चन की अगर समझ नहीं आती तो बता देना है, मैं दोबारा वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो भी आपको चाहिए उसमें आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस पर अपलोड कर दूंगा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।